डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं क्या 2024 स्लॉट 2 का। और इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी मुझे हमेशा ये लगती है कि ऐसे क्वेश्चंस देख के जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं डरते हैं और उस डर का ही फायदा उठा के इस तरह के सवाल में लीड ले जाते हैं वो बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, क्योंकि उनके लिए क्वेश्चन ईजी होते हैं। अब यहाँ पर दो अप्रोचेज हैं। एक है कि हम इसको प्रॉपर सॉल्व करें, वो तो खैर एक अपनी जगह अप्रोच है ही, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी होने वाले हैं। आप इनको ऑप्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए, पहले तो हमको समझना पड़ेगा वो पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो लेट वी पुट x इज इक्वल टू 0। तो if x is equal to 0, then this equation will become 1 upon 5 is less or equal to 1 upon minus 3। अब आपकी मैथ्स कैसी भी हो, बट इतना आप जानते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू कभी भी नेगेटिव वैल्यू से छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0 मेरे आंसर का पार्ट नहीं होगा। इसका मतलब मेरे वो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे जहां पर x इक्वल टू 0 आंसर का पार्ट है। जैसे कि पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में x की वैल्यू कह रहे हैं -5 से 3/2। तो -5 से 3/2 में 0 कहीं ना कहीं बीच में आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे। x -5 से छोटा होगा, ये दोनों ऑप्शन का कॉमन पार्ट है, तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना। यहाँ पे x 3/2 से बड़ा कह रहा है और यहाँ पर x 3/2 से 8 के बीच में कह रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं x इज इक्वल टू 10 रख लेता हूँ। इजी रहेगा 10 रखना। अगर 10 पर आंसर आ गया तो मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और अगर x इक्वल टू 10 पे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मेरा फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10 रखने पर मेरी इक्वेशन बन जाएगी 1 अपॉन 10 प्लस 5 इज लेस और इक्वल टू 1 अपॉन 20 माइनस 3। तो 1 अपॉन 15 इज लेस और इक्वल टू 1 अपॉन 17, जो कि नहीं होता। अगर हम 1 में बड़ी वैल्यू का डिवाइड कर रहे हैं तो ये फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आप बेसिक्स थोड़ा सा भी जानते हैं और इस तरह की अप्रोचेस पर जाते हैं या जानते हैं, या ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो आप कैट में हार्डली 1 से 1.5 मिनट में ये सवाल आराम से करके आ सकते हैं। और आप पीछे के पेपर्स देखेंगे तो ऐसे सवाल आपको कैट में रेगुलर बेसिस पर मिलेंगे।